दोस्तों नमस्कार। आप सभी का मैं एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल राज एजुकेशन में। दोस्तों आज की क्लास है वो दिल्ली पुलिस ड्राइवर के लिए स्पेशल क्लास है। दोस्तों मैं इसमें आपको सबसे पहले एक चीज़ बता देना चाहूँगा। यूएसए ऑल ओवर देखा जाए तो ये आज हमारी 53वीं क्लास है। कौन सी क्लास है? 53, 53वीं क्लास है। 52 क्लास आपको मिल चुकी है। कितनी क्लास? 52 क्लास हमने अपलोड कर दी है, जिसमें मैं बात करूं, एक तो था हमारा ड्राइविंग स्किल का जो पार्ट था, या जो जो रोड साइन वगैरह है या जो रूल हैं उनसे संबंधित थी। और एक हम अब पढ़ रहे हैं टेक्निकल, यानी कि ड्राइवर टेक्निकल या मेंटेनेंस, या हम रख रखाव पर, जिसे हम हिंदी में कहते हैं, इन्हें हम पढ़ रहे हैं। तो जो इस पर हम क्लास बना रहे हैं टेक्निकल पे, वहाँ पे स्किल की तो 42 क्लासें हो चुकी थी। 42 प्लस 2 हमने बाद में करवा दी। बाद में बीच में हमने कुछ क्वेश्चंस या जो प्रीवियस एग्जाम पेपर है वो करवाए। उसके बाद में जो टेक्निकल की क्लास है मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले हमारी क्लास थी फ्यूल टैंक की। उसके बाद में 2 नंबर क्लास थी आपके टायर से संबंधित। टायर के संबंध में मैं कुल 3 क्लासें आपको यहाँ पर दी थी। टायर की मार्किंग के संबंध में, ट्यूबलेस टायर के संबंध में, या जो आपके जो ट्यूबलेस और टायर ट्यूब जो है इनके बीच में अंतर क्या होता है, या अलाइनमेंट, वही अलाइनमेंट के बारे में, या टायर के प्रकारों के बारे में, रिम के प्रकारों के बारे में। इस प्रकार से हमने 3 क्लासें आपको टायर के बारे में दे दी, यानी कि 3 + 1 + 3 4 क्लासें हो गई। 5वीं क्लास हमने इंजन की ली थी, 5वीं क्लास इंजन की। 6ठी क्लास हमने इंजन वर्किंग नाम से लिखी थी, यानी इंजन वर्क कैसे करता है, काम कैसे करता है, इसके पार्ट्स के बारे में जानकारी दी थी। और 7वीं क्लास है आज मैं आपके सामने ले रहा हूँ। इस क्लास में हम पढ़ेंगे पेट्रोल इंजन के बारे में। पेट्रोल इंजन के बारे में आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। जैसा कि आप इसमें देख रहे हैं, यहाँ पर तो इंजन के प्रकार है पेट्रोल इंजन। आज हम पढ़ेंगे क्लास संख्या, ये टेक्निकल की 7वीं क्लास है। 8वीं क्लास हम डीजल इंजन पढ़ेंगे। 9वीं क्लास पेट्रोल और डीजल में डिफरेंस क्या होता है, जो एग्जाम में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दोस्तों हम इन क्लासों में केवल वही फैक्ट पढ़ेंगे जो हमारी एग्जाम के लिए काम के हैं। 2 चीज़ें होती है दोस्तों। एक चीज़ होती है कि हम किसी किताब में से कुछ जो चीज़ें होती है हूबहू उठा के पटक दें और आपको पढ़ा दें, वो होती है टेक्निकल थ्योरी। टेक्निकल थ्योरी हमारे ड्राइवर के एग्जाम में नहीं आएगी, मैंने काफ़ी बार कह चुका हूँ मैं। लेकिन जो इस टेक्निकल से संबंध, जो ड्राइवर के लिए महत्वपूर्ण बातें होती है, जो चीज़ें एग्जाम में बार बार पूछी जाती है, जो चीज़ें हमें सीखनी चाहिए, केवल हम उन्हीं बातों पे हम यहाँ पर डिस्कशन करेंगे। तो शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। दोस्तों यहाँ पर आपको मैं बता देता हूँ, ये 7वीं क्लास पेट्रोल इंजन की है, 8वीं डीजल इंजन की रहेगी, 9वीं पेट्रोल और डीजल में अंतर आएगा, 10वीं क्लास फायरिंग ऑर्डर से आएगा, और 11वीं क्लास है वो आपके अन्य फैक्ट जो होते हैं इंजन के संबंध में वहाँ पर आएगा। हम उसके बाद में जो सस्पेंशन है, ब्रेक है, क्लच है, जो शाफ्ट का है, यूनिवर्सल जॉइंट है, प्रोपेलर शाफ्ट है, इनके बारे में हम लगातार है जो क्लासें हैं वो लेकर आते रहेंगे। तो जल्द ही हम आपका जो कोर्स है अब समाप्त क्या, हम एक बार कंप्लीट करवाने का प्रयास करेंगे। फिर से उसका रिवीजन स्टार्ट होगा, ऑब्जेक्टिव भी स्टार्ट करेंगे, सब कुछ हम एकदम मतलब कि परफेक्ट तरीके से आगे बढ़ते हैं वो रहेंगे। तो शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो सबसे पहले हम देखते हैं इंजन। आप सभी को पता है इंजन क्या होता है। इंजन होता है यानी कि जो पेट्रोल या जो डीजल होता है, इसको यांत्रिक ऊर्जा में बदलने का जो यंत्र होता है वो इंजन होता है। ठीक है, तो इंजन के प्रकार के बारे में देखते हैं। नंबर 1 है अंतः दहन इंजन, एक होता है बाह्य दहन इंजन। जैसे पहले क्या होता था, जैसे ट्रेन का जो इंजन होता था उसमें क्या है, कोयले जलाने का स्थान अलग होता था और इंजन है वो काम दूसरी जगह करता था। ठीक है, तो उन्हें कहते थे बाह्य दहन इंजन, यानी कि ऐसा इंजन जिसमें ईंधन का दहन किसी दूसरी जगह होता है, बाह्य दहन होता है, और जिस इंजन के अंदर ही पेट्रोल या डीजल को जलाते हैं वह अंतः दहन इंजन कहलाता है। जैसे कार है, कार का जो इंजन होता है इसके अंदर पेट्रोल या डीजल है वो जलता है, तो ये अंतः दहन इंजन होता है। ये तो हो गई सिंपल बात। अंतः दहन इंजन वे इंजन जिनके अंदर ईंधन का दहन होता है यानी जलता है, जैसे पेट्रोल इंजन, डीजल इंजन, गैस इंजन जैसे सीएनजी और एलपीजी, और इलेक्ट्रिक इंजन। ये सारे के सारे क्या होते हैं दोस्तों, ये सारे के सारे अंतः दहन इंजन होते हैं। आगे मैं बात करना चाहूँगा पेट्रोल इंजन के बारे में। आज हम इस वीडियो में पेट्रोल इंजन के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। सबसे पहली बात है जो एग्जाम में कई बार प्रश्न पूछा जा चुका है, इस पेट्रोल इंजन को SI
इंजन भी कहा जाता है। क्या? एसआई इंजन भी कहा जाता है, यानी कि स्पार्क इग्निशन इंजन भी कहा जाता है। अब इसका मतलब क्या होता है? स्पार्क यानी स्पार्क प्लग, और इग्निशन यानी इस स्पार्क प्लग की जो चिंगारी होती है, इस चिंगारी से जो ईंधन जलता है या इसके आधार पर जो इंजन काम करता है उसे स्पार्क इग्निशन कहा जाता है। स्पार्क यानी स्पार्क चिंगारी, इग्निशन यानी जलाना। ठीक है, तो अब हम पढ़ते हैं पेट्रोल इंजन के बारे में। पेट्रोल इंजन वह इंजन जिसमें ईंधन के रूप में पेट्रोल का उपयोग किया जाता है, पेट्रोल इंजन कहलाता है, सभी जानते हैं। पेट्रोल इंजन एल्यूमिनियम एलॉय के बनाए जाते हैं, जो कि वर्तमान में गाड़ियों में 4 स्ट्रोक इंजन में उपयोग में है, वो लिया जाता है। अब यहाँ पर एग्जाम में क्या पूछा जाता है कि पेट्रोल इंजन किसके बनाए जाते हैं? अब आपके सामने एक तो आ जाएगा कास्ट आयरन, एक आपके सामने आ गया एल्यूमिनियम एलॉय। दोस्तों ये बातें आपको कोई नहीं बताएगा, मैं आपको चैलेंज करता हूं, आप ध्यान रखना, जो चीज़ें आएगी वही चीज़ें मैं आपको यहाँ पर बताने का प्रयास कर रहा हूँ। तो पेट्रोल इंजन एल्यूमिनियम अलॉय के बनाए जाते हैं। ये क्यों बनाए जाते हैं अभी मैं बताऊंगा। यानी कि एक तो होता है कास्ट आयरन यानी लोहा, उसका अगर बनाएंगे तो मजबूत बनेगा लेकिन भारी बनेगा। ठीक है, क्योंकि लोहा भारी होता है, एल्यूमिनियम हल्का होता है। तो एल्यूमिनियम का बनाएंगे तो वो थोड़ा सा, हम साधारणतः भी कहते हैं कि भाई घर में दरवाजे भी बनाते हैं तो लोहे के मजबूत होते हैं। एल्यूमिनियम क्या कोई भी लात की मारी और उसको तोड़ सकता है, यानी कि एल्यूमिनियम के थोड़े से मुलायम होते हैं और लोहे की तुलना में कमज़ोर होते हैं। तो यहाँ पर पेट्रोल इंजन को कमज़ोर क्यों बनाया जाता है, यानी कि ज़्यादा मजबूत क्यों नहीं बनाया जाता? और जो डीजल इंजन होता है उसको कास्ट आयरन का बनाया जाता है, तो इसको मजबूत क्यों बनाने की आवश्यकता होती है, ये मैं आपको यहाँ पर समझाने का प्रयास करूँगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बता देता हूँ, पेट्रोल इंजन होता है, इसमें दोस्तों जो आपका ईंधन जलता है वो स्पार्क प्लग से जलता है। किससे जलता है? स्पार्क प्लग से। इससे क्या होता है, ये चिंगारी से जला देता है, मतलब कि इसमें ज़्यादा कंप्रेशन करने की आवश्यकता नहीं होती। जो आपका सिलेंडर होता है, इसमें जो आपका हवा और पेट्रोल का मिश्रण होता है, इसे कंप्रेस, बहुत ज़्यादा कंप्रेस करने की आवश्यकता नहीं होती जितना हम डीजल इंजन में करते हैं। तो ज़्यादा कंप्रेशन नहीं होगा, तो जब जलेगा तो ज़्यादा झटका महसूस नहीं होगा। लेकिन उल्टी बात करूँ मैं डीजल इंजन की, तो इसमें आप सभी को पता है जो डीजल जलता है वो दोस्तों गर्म हवा पर गिरने से जलता है। और हवा गर्म कैसे होती है? उसका बहुत अधिक है, वो कंप्रेशन किया जाता है, यानी कि उसको बहुत ज़्यादा दबाया जाता है। दबाने से वो गर्म होती है, वो गर्म हवा पर डीजल जैसे ही उसकी स्प्रे किया जाता है तो वो मतलब कि डीजल जल जाता है। और एक तरह से जोर से झटका लगता है, किसको? इंजन को, क्योंकि जोर से जो उष्मा उत्पन्न होगी वो क्या करेगी? पिस्टन को नीचे धकेलेगी, वो जोर से धकेलेगी। इसका मतलब है कि पेट्रोल की तुलना में जो डीजल इंजन होते हैं वो अधिक ताकतवर होते हैं, अधिक पावरफुल होते हैं। तो ये चीज़ें भी आपको बेसिकली आपको है याद रखनी है। अब आप कहोगे मैं एक्स्ट्रा ज्ञान दे रहा हूं, अब एक्स्ट्रा ज्ञान तो दे रहा हूं, ये नीचे बातें दोस्तों इस पीडीएफ में भी कहीं लिखी नहीं है, लेकिन आप मेरा लेक्चर सुन रहे हैं तो आपको इन चीज़ों को नोट करना है। पेन कॉपी आप अपने पास में रखेंगे, ये मैं आपसे आप आशा करता हूं कि आप ये चीज़ें जो आपको लगता है कि हाँ ये चीज़ सर ने अच्छी बताई है, तो वो चीज़ आपको यहाँ पर है, आपको कॉपी में लिखते जाना है। वैसे में इसकी पीडीएफ आपको, इस क्लास की पीडीएफ है वो आपको मिल जाएगी, लेकिन फिर भी आप खुद के नोट्स बनाएंगे तो सबसे बेहतर रहता है। हिंदी में कहावत भी है, अपना हाथ जगन्नाथ, यानी अपने हाथ से किया काम सबसे बेहतर रहता है। यहाँ पर आपके सामने 4 स्ट्रोक दर्शाए गए हैं। अब ये स्ट्रोक किस खेत की मूली होता है? स्ट्रोक का मतलब होता है पिस्टन की गति या पिस्टन का मोशन, यानी कि जो पिस्टन गति करता है उसे हम स्ट्रोक कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो 4 स्ट्रोक इंजन होते हैं, कुछ यूट्यूबर तो ऐसे हैं जिनको स्ट्रोक और जो है फायरिंग ऑर्डर के बारे में भी मतलब कि अंतर करना नहीं आता। हम आपको यहाँ पर केवल स्ट्रोक के बारे में बताएंगे, फायरिंग ऑर्डर के बारे में हम अगली क्लास में डिस्कशन करेंगे, जब बताएंगे तो पूरा ही बताएंगे, और अगर यहाँ बताया तो क्लास काफ़ी लंबी हो जाएगी। स्ट्रोक के बारे में मैं बात करता हूँ, तो स्ट्रोक का मतलब होता है कि पिस्टन जो होता है, पी यानी पिस्टन, ये अगर एक बार गति करता है तो उसका एक स्ट्रोक होता है। यानी अगर सबसे पहले स्ट्रोक में ये नीचे आता है, क्या? पिस्टन, और नीचे आता है तो यहाँ पर आप देखते हैं कि यहाँ पर आपका जो ईंधन आ जाता है। पिस्टन कहाँ है? अभी नीचे है। कहाँ है? नीचे है। अब पिस्टन दूसरे स्ट्रोक में क्या करेगा? दूसरे स्ट्रोक में ऊपर जाएगा, इस जो ईंधन है इसको दबाएगा, यानी थोड़ा कंप्रेस करेगा। तीसरे स्ट्रोक में ये पिस्टन वापस नीचे आएगा। किससे आएगा? जो हमने यहाँ पर जिस हवा पेट्रोल या जो, क्योंकि हम पेट्रोल इंजन की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर हवा पेट्रोल को हमने दबाया है। दोबारा से बता देता हूँ, पहले स्ट्रोक में पिस्टन नीचे की ओर आया, यानी कि यहाँ पर हवा और पेट्रोल का मिश्रण आया। दूसरे स्ट्रोक में हमने इस मिश्रण को दबाया, पिस्टन ऊपर की ओर गया।
तीसरे स्ट्रोक में इस दबे हुए मिश्रण पर स्पार्क प्लग ने चिंगारी पैदा की तो ये यहाँ पर जल गया, जलने से पिस्टन को नीचे धकेला, यानी कि तीसरे स्ट्रोक में पिस्टन फिर से नीचे गया। चौथी स्ट्रोक में जब ये पिस्टन मतलब कि जली हुई गैस है इनको बाहर निकालने के लिए पिस्टन है वो ऊपर की ओर जाएगा। अब आप कहोगे कि सर आप बता रहे को पहले में नीचे जाएगा, दूसरे में ऊपर जाएगा, तीसरे में वापस नीचे, चौथे में वापस ऊपर, तो इसमें पावर तो केवल एक ही स्ट्रोक में मिली, पावर तो केवल इस पावर स्ट्रोक में ही मिली है, तीसरे स्ट्रोक में, ठीक है। तो फिर ये बाकी के स्ट्रोक में गति कैसे करता है? तो यही तो होता है फायरिंग ऑर्डर। यानी आप सभी को पता है एक होती है क्रैंक शाफ्ट जुड़ी होती है, नीचे क्या जुड़ी होती है? क्रैंक शाफ्ट जुड़ी रहती है। और ये सभी जो पिस्टन है वो जो कनेक्टिंग रोड के माध्यम से किसके साथ जुड़े रहते हैं? इस क्रैंक शाफ्ट के साथ जुड़े रहते हैं। तो इसमें क्या होता है, यानी कि पहले एक स्ट्रोक अगर नीचे आया है तो इसका मतलब है कि दूसरा वाला क्या है, यहाँ पूरा नीचे नहीं है। मतलब कि इनकी पोजीशन को इस हिसाब से सेट किया जाता है कि ये एक साथ कोई भी स्ट्रोक कंप्लीट है नहीं करते। एक पूरा कर लिया फिर उसके बाद में दूसरा करेगा, तीसरा करेगा, चौथा करेगा। यानी कि हो सकता है इसमें क्या होगा कि भी एक बार एक का नीचे आया तो दूसरा ऊपर जा रहा है, तीसरा नीचे आ रहा है तो चौथा ऊपर जा रहा है। इस प्रकार से क्या है, ये एक दूसरे की जो है मतलब कि पोजीशन को फिक्स करते हैं। इसीलिए जो क्रैंक शाफ्ट होती है वो टेढ़ी मेढ़ी बनाई जाती है। आप सभी को पता होगा क्रैंक शाफ्ट है वो टेढ़ी मेढ़ी अवस्था में होती है। ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि टेढ़ी मेढ़ी शाफ्ट का नाम क्या होता है? क्रैंक शाफ्ट होता है। अब क्योंकि देखो दोस्तों, यहाँ पर एक स्ट्रोक, यहाँ पर पिस्टन यहाँ लगा दिया, एक यहाँ पर लगा दिया, तो अब आप देख सकते हैं कि भाई ये पिस्टन है वो अगर ऊपर जा रहा है तो ये पिस्टन नीचे आएगा उल्टा। इसी प्रकार से ये यहाँ पर होगा तो ये एक नीचे यहाँ पर होगा, यानी कि ये विपरीत होते हैं। तो आपको ये थोड़ा सा समझना होगा। स्ट्रोक का जो क्रम है ये भी कई बार पूछा जा सकता है, तो आपको ध्यान रखना है। सक्शन स्ट्रोक यानी कि ईंधन अंदर आने वाला, कंप्रेशन यानी कि ईंधन को दबाने वाला, पावर यानी जिसमें ईंधन जलता है और पिस्टन को गति मिलती है, और निकास यानी इस जले हुई गैसों को बाहर निकालना। इसको दूसरी भाषा में हम कहें तो हम कह सकते हैं, दोबारा से मैं समझाता हूं, इस सक्शन को दोस्तों इनटेक कहा जा सकता है, इस कंप्रेशन को दोस्तों संपीड़न कहा जा सकता है, इस पावर को दोस्तों शक्ति कहा जा सकता है, और इस निकास को दोस्तों एग्जॉस्ट कहा जा सकता है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। अब मैं 4 स्ट्रोक के बारे में विस्तार से जानकारी आपको यहाँ पर बताऊंगा, स्ट्रोक कैसे काम करते हैं पेट्रोल इंजन में। सबसे पहला है सक्शन स्ट्रोक, जिसको हम अन्य नामों से जान सकते हैं, जैसे इनटेक या एडमिशन स्ट्रोक भी इसको है वो कहा जा सकता है। सक्शन, इनटेक, एडमिशन यानी ये तीनों एक ही नाम है। हवा पेट्रोल का मिश्रण इनलेट वॉल के माध्यम से अंदर आता है। तो आपको ये चीज़ आपको ध्यान में होगी कि जो सक्शन स्ट्रोक होता है या इनटेक स्ट्रोक होता है, इसमें हवा पेट्रोल का मिश्रण अंदर आता है। दूसरा स्ट्रोक में बात करता हूँ कंप्रेशन स्ट्रोक के बारे में। तो दूसरे में क्या होता है, माना कि ये जो पिस्टन है, सिलेंडर है, सिलेंडर में पहले में तो अंदर आया, दूसरे में क्या है, इसको आने वाले को इसको फिर से दबाया गया, तो ये होता है कंप्रेशन, संपीड़न। इसको यानी कि जो यहाँ पर है इस जो हवा पेट्रोल के मिश्रण को दबाया जाएगा। सिलेंडर के अंदर हवा पेट्रोल मिश्रण को संपीड़ित करना यानी दबाना। अब दबाने से क्या होता है, जब आप किसी भी मिश्रण को दबाते हैं, बहुत ज़्यादा दबाते हैं, तो उसका जो तापमान है वो उसका बढ़ जाता है, यानी कि वो गर्म हो जाता है, ताप और दाब बढ़ जाता है। और ताप और दाब जिस भी वस्तु का बढ़ जाता है उसको जलाना और भी आसान हो जाता है। क्या हो जाता है? और भी आसान हो जाता है। और इसी सिद्धांत पर जो दोस्तों डीजल इंजन काम करता है। लेकिन यहाँ पर हम बात करें पेट्रोल इंजन की, तो पेट्रोल इंजन में ज़्यादा दबाकर गर्म करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जलाने का काम करेगा कौन? स्पार्क प्लग। हम तीसरे स्ट्रोक में बात करते हैं। तीसरा स्ट्रोक होता है पावर, शक्ति या कंबशन स्ट्रोक। कंबशन स्ट्रोक का मतलब होता है जहां पर ईंधन है वो जलता है। जिस स्ट्रोक में दबे, कंबशन यानी इसका मतलब ही हिंदी में मतलब कि जलना होता है। कंबशन यानी जलना या दहन कक्ष। दबे हुए मिश्रण पर स्पार्क प्लग के माध्यम से चिंगारी छोड़ना, जिससे मिश्रण जलेगा और उष्मा या गैस पैदा होगी। जलने से या तो हम उष्मा कह सकते हैं, गैस भी कह सकते हैं, पैदा होगी, और ये गैस है वो पिस्टन को नीचे की ओर धक्का देगी। किसको देगी? पिस्टन को नीचे की ओर धक्का देगी। कौन? ये जली हुई गैस है। तो पिस्टन नीचे जाएगा तो पिस्टन को पावर मिलेगी। चौथा स्ट्रोक के बारे में मैं बात करता हूँ, एग्जॉस्ट या निकास स्ट्रोक, यानी कि जली हुई गैसों को बाहर निकालने का काम है इस स्ट्रोक में होता है। तो आप इन चारों का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं कि कौन सी स्ट्रोक में क्या होता है। अब आगे हम बात करते हैं
वो फैक्ट है मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा जो एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है और ये आपको फैक्ट कहीं पर भी नहीं मिलेंगे। दोस्तों यहाँ पर आपको मैं बताता हूँ, पेट्रोल इंजन को स्पार्क इग्निशन इंजन या एसआई इंजन भी कहा जाता है। बहुत अच्छी बात यहाँ पर लिखी है मैंने, यानी कि जो पेट्रोल इंजन होता है इसको दोस्तों क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है पेट्रोल इंजन को स्पार्क इग्निशन इंजन या एसआई इंजन। एसआई इंजन का नाम पूरा पूछ ले तो नाम होता है स्पार्क इग्निशन। ठीक है, कारण क्या है स्पार्क इग्निशन, क्योंकि इसमें हवा पेट्रोल का जो मिश्रण है उसको जलाने के लिए स्पार्क प्लग की चिंगारी का उपयोग किया जाता है, इसीलिए दोस्तों इसको क्या कहा जाता है, स्पार्क इग्निशन इंजन है वो कहा जाता है। ठीक है, आगे मैं बात करता हूं जो डीजल इंजन होता है उसको क्या कहते हैं, डीजल इंजन को सीआई इंजन कहा जाता है, सीआई यानी कि कंप्रेशन इग्निशन इंजन, जिसके बारे में हम आगे है वो क्लास में बात करेंगे। इसके अलावा दोस्तों मैं आपको बता देता हूं, अगर आप डीपी ड्राइवर की तैयारी कर रहे हैं, डीपी ड्राइवर पुलिस की तैयारी कर रहे हैं और आपने अभी तक हमारा बैच जो परचेज है नहीं किया है, तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूं कॉम्बो कोर्स है, कंप्लीट कॉम्बो कोर्स हमने लॉन्च कर रखा है, जिसमें सब कुछ आपको इसमें साथ में मिलता है। और ये दोस्तों इसकी प्राइस है 399 रुपये में आपको सब कुछ मिलता है, यानी कि आपको 99 रुपये की हमारी फुल सिलेबस की बुक मिल जाएगी, 49 रुपये की आपको इसमें ऑल इंडिया ड्राइवर एग्जाम रिव्यू बुक मिलेगी, साथ ही दोस्तों 49 रुपये की आपको जो दिल्ली पुलिस ड्राइवर की टेस्ट सीरीज है वो भी मिल जाएगी। 49 रुपये की दोस्तों 100 प्रैक्टिस सेट है ड्राइवर के, वो आपको मिल जाते हैं 49 के रुपये में। दोस्तों यहाँ पर ऑल इंडिया ड्राइवर के जो पेपर है पुराने वो भी आपको मिल जाते हैं। ये सारी की सारी चीज़ें आपको दिल्ली पुलिस ड्राइवर के कोर्स में साथ में मिल जाएगी। दोस्तों यहाँ पर पुलिस के जो दिल्ली पुलिस ड्राइवर का कोर्स है इसमें वीडियो क्लास और क्लास वाइज पीडीएफ है, वो तो आपको पता है मिलनी ही है, लेकिन इनके साथ में अगर आप कंप्लीट कॉम्बो कोर्स लेते हैं, एक तो होता है केवल कोर्स और एक कॉम्बो कोर्स में फर्क क्या है। कॉम्बो कोर्स का मतलब है आपको ये सारी सुविधाएं एक साथ मिलती है, लेकिन अब अगर आप साधारण कोर्स लेते हैं तो उसमें आपको केवल क्या है, जो वीडियो क्लास है, क्लास वाइज पीडीएफ है, जो एमसीक्यू वगैरह है, मतलब कि ये कुछ चीज़ें हैं वो मिलती है। ठीक है, टेस्ट सीरीज है या बुक है वो चीज़ें आपको यहाँ पर आपको शो नहीं होती है, तो वो दूसरी बात है। तो अगर आपने अभी तक इसको परचेज नहीं किया तो आप कर सकते हैं। किसी भी प्रकार की अगर आपको कोई दिक्कत आ रही है तो आप मुझे 8764188848 इन नंबरों पे संपर्क कर सकते हैं, अपना सवाल भेज सकते हैं, अपना डाउट भेज सकते हैं, कोई भी जानकारी आपको चाहिए आप ले सकते हैं। लेकिन कुछ स्टूडेंट्स को अगर कोई समस्या आ रही है कि भी कोर्स को कैसे पढ़ें, कोर्स में बुक कहाँ मिलती है, टेस्ट सीरीज कहाँ आती है, तो इसके लिए दोस्तों मैंने यूट्यूब पर इससे पहले एक वीडियो डाल रखा है, टेलीग्राम पर भी मैंने भेज दिया है कि भी स्टडी एट होम से है वो कोर्स को कैसे पढ़ना है, उसकी जानकारी मैंने उस वीडियो में दी है। तो आप उस वीडियो को देख लें, आपको समझ में आ जाएगा कहाँ पर क्लास आती है, कहाँ पर डेली का टेस्ट आता है और कहाँ पर दोस्तों आपको बुक मिलेगी और कहाँ पर वीडियो क्लास आएगी, कहाँ पर क्लास वाइज पीडीएफ मिलेगी। तो सारी की सारी चीज़ें हैं वहाँ पर अवेलेबल है, तो आप वहाँ पर देख सकते हैं। फिर भी कोई समस्या हो तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं इस क्लास में। पेट्रोल इंजन को स्पार्क इग्निशन इंजन या ऐसा इंजन कहा जाता है। ऐसा इंजन का अर्थ होता है स्पार्क इग्निशन, कारण है स्पार्क इग्निशन क्योंकि इसमें हवा पेट्रोल का जो मिश्रण होता है उसे जलाने के लिए स्पार्क प्लग की चिंगारी का उपयोग किया जाता है, इसीलिए इसे स्पार्क इग्निशन इंजन कहा जाता है। सबसे पहले कार्बोरेटर में एयर फिल्टर से हवा आती है, यानी कि मैं आपको बताना चाहूँगा यहाँ पर पेट्रोल इंजन काम कैसे करता है। सबसे पहले क्या होता है, कार्बोरेटर में एयर फिल्टर से हवा आई, तो यहाँ पर दोस्तों आप कहोगे ये साधारण लाइन है, साधारण लाइन नहीं है। आपको पूछ सकते हैं कि सबसे पहले जो ईंधन टैंक होता है पेट्रोल इंजन में, वहाँ से ईंधन कहाँ पर जाता है, तो आपको यहाँ पर बताना है कार्बोरेटर में जाता है। तो यहाँ पर सबसे पहले कार्बोरेटर में एयर फिल्टर से हवा आती है, बाद में फ्लोटिंग चेंबर से पेट्रोल सेक्शन होता है। फ्लोटिंग चेंबर क्या होता है, जहाँ से ईंधन टैंक से एक छोटा सा टैंक बना होता है इंजन के पास में, जहाँ पर पेट्रोल इकट्ठा रहता है, वहाँ से इस फ्लोटिंग चेंबर से ये दोस्तों है वो क्या होता है, पेट्रोल सेक्शन होता है। मैंने एक छोटा सा डायग्राम बनाया, आपको मैं समझाना चाहूँगा यहाँ पर कि किस प्रकार से आता है। सबसे पहले देखो एयर जो फिल्टर होता है, एयर फिल्टर से एयर आती है। ये दोस्तों जो मैंने चित्र बनाया है, ये जो चित्र आपके सामने दिखाई दे रहा है, ये दोस्तों कार्बोरेटर का है। जो कार्बोरेटर में क्या है, बीच में संक्षिप्त मारा होता है। जैसे हवा आई, हवा दोस्तों यहाँ से क्या करेगी, यहाँ पर आएगी, यहाँ से गुजरेगी। तो दोस्तों ये हवा का सिद्धांत है, यहाँ से गुजरेगी तो यहाँ पर एक छेद कर रखा है, इस छेद से दोस्तों क्या करेगा, यहाँ पर जो क्या है, ये फ्लोटिंग चेंबर है, और यहाँ से फ्यूल टैंक से दोस्तों यहाँ पर ईंधन आएगा और यहाँ आएगा इसमें एफसी में, यानी कि फ्लोटिंग चेंबर में। फ्लोटिंग चेंबर से दोस्तों ये कार्बोरेटर है वो पेट्रोल को सक्शन करेगा और हवा यहाँ एयर फिल्टर से ऊपर से आ रही है, नीचे वो चला जाएगा। तो इस प्रकार से ये इसका स्ट्रक्चर होता है कार्बोरेटर का काम करने का। विस्तार से हम जानकारी है वो कार्बोरेटर की क्लास में करेंगे। आगे मैं बात बताता हूँ,
फ्लोटिंग चेंबर से पेट्रोल आया, दोबारा से मैं बता देता हूं मैं, सबसे पहले कार्बोरेटर में एयर फिल्टर से हवा आई, फ्लोटिंग चेंबर से पेट्रोल सक्शन हुआ यानी कि अंदर गया, अब दोनों का मिश्रण हुआ, पहले स्ट्रोक में हवा पेट्रोल का मिश्रण सिलेंडर के अंदर चला गया है, सिलेंडर के अंदर पहले स्ट्रोक में क्या गया है, हवा पेट्रोल का मिश्रण गया है, दूसरी स्ट्रोक में हवा पेट्रोल मिश्रण का कंप्रेशन हुआ है यानी कि दबाया गया है, यानी इसे सिलेंडर के अंदर थोड़ा दबाया गया है, तीसरे स्ट्रोक में इस मिश्रण पर स्पार्क प्लग से चिंगारी छोड़ी गई है। अब दोस्तों ये पूछ सकते हैं कि भी स्पार्क प्लग कौन सी स्ट्रोक में काम करता है, तीसरे स्ट्रोक में काम करता है। तो आगे मैं बात करता हूँ, ये स्पार्क प्लग चिंगारी पैदा करेगा तो चिंगारी पैदा करते ही जलने से ये जो ईंधन है, हवा पेट्रोल का मिश्रण है, वो जल जाएगा, वो जलने से उष्मा पैदा होगी यानी कि गैस पैदा होगी, और ये उष्मा पिस्टन को नीचे है वो धक्का देगी, पिस्टन नीचे चला जाएगा और इंजन को पावर यानी कि गति है वो मिल जाएगी। अब चौथे स्ट्रोक में ये पिस्टन सिलेंडर के अंदर जली हुई गैसों को बाहर निकाल देगा, जिसे हम एग्जॉस्ट या निकास स्ट्रोक के नाम से भी है वो जानते हैं। सारी की सारी जानकारी मैं आपको यहाँ पर बताने का प्रयास कर रहा हूँ। पेट्रोल इंजन में स्पार्क प्लग के लिए बैटरी से पावर सप्लाई की आवश्यकता है वो होती है। अब मैं बता देता हूँ, अब ये प्रश्न पूछा जा चुका है कि पेट्रोल इंजन या डीजल इंजन में से बैटरी की आवश्यकता किसके लिए जरूरी है, कौन सा इंजन बिना बैटरी के काम नहीं करेगा। तो आप यहां पर देख सकते हैं कि पेट्रोल इंजन में स्पार्क प्लग के लिए बैटरी से पावर सप्लाई है वो आवश्यक होती है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि पेट्रोल इंजन में दोस्तों उसे चालू करने के लिए दोस्तों आपको बैटरी की आवश्यकता है वो पड़ेगी, जबकि जो डीजल इंजन होता है उसमें बैटरी न भी हो तो दोस्तों उसमें काम चल सकता है, एक बार धक्का देके स्टार्ट कर लो वो स्टार्ट है वो रह जाएगा। लेकिन स्पार्क प्लग जिसमें लगा होगा, स्पार्क प्लग को इलेक्ट्रिसिटी चाहिए होगी और उसके लिए बैटरी की आवश्यकता है वो पड़ेगी। स्पार्क प्लग में लगभग 20,000 वोल्ट का करंट, वाट का करंट है वो यहां पर बहता है, 20,000 वाट का करंट है स्पार्क प्लग में एक झटके के साथ में बहता है, और उसी के कारण जो इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है वो मैग्नेट है वो चिंगारी पैदा करता है और पेट्रोल हवा के मिश्रण को जला देता है। आगे मैं बात करता हूं, ध्यान रहे बैटरी के पास सीमित पावर होती है, सभी को पता है कि बैटरी जो छोटी सी होती है इसमें तो पावर सीमित होती है, और यहाँ पर हम बात कर रहे हैं 20-25 हज़ार जो वॉट करंट की, तो इतना बड़ा करंट वैल्यू है वो कहाँ से आएगा। तो इसके लिए बैटरी के पास में सीमित पावर होती है, इसे बढ़ाने के लिए इग्निशन कॉइल लगी होती है। अब ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि इग्निशन कॉइल है वो किस में लगी होती है। इग्निशन कॉइल क्या होती है, इस प्रकार से एक कुंडली बनाई जाती है, अब इसमें से यहाँ से बैटरी से अब करंट देंगे और यहाँ से निकालेंगे तो दोस्तों यहाँ पर ज़्यादा प्राप्त होगी, इस प्रकार से इस इग्निशन कॉइल को बनाया जाता है। हम ज़्यादा यहाँ पर आपको कंफ्यूज नहीं करेंगे, विस्तार से इग्निशन कॉइल के बारे में नहीं बताएंगे, ठीक है। तो इतनी जानकारी याद रखना कि इग्निशन कॉइल है वो आपके पेट्रोल इंजन में लगी रहती है। तो बैटरी के पास सीमित पावर होती है, इसे बढ़ाने के लिए इग्निशन कॉइल का प्रयोग किया जाता है जो कि इस करंट को बढ़ाने का कार्य करती है, और उसके बाद में डिस्ट्रीब्यूटर को सप्लाई देती है, और यही डिस्ट्रीब्यूटर प्रत्येक स्पार्क प्लग को आवश्यकता के समय हाई वोल्टेज करंट प्रदान करने का काम करते हैं। तो आपको बैटरी याद रखना है, आपको इग्निशन कॉइल को याद रखना है, आपको डिस्ट्रीब्यूटर को याद रखना है, और आपको यहाँ पर स्पार्क प्लग को याद रखना है। तो आप अब समझ गए होंगे कि बैटरी से इग्निशन कॉइल में करंट जाता है, इग्निशन कॉइल इस करंट को बढ़ाती है, बढ़ाकर डिस्ट्रीब्यूटर को प्रदान करता है, और डिस्ट्रीब्यूटर का काम होता है कि जिस स्पार्क प्लग को मतलब कि हाई वोल्टेज की आवश्यकता होती है उसको हाई वोल्टेज प्रोवाइड करवाना। तो यहां पर आप देख सकते हैं कौन सी चीज किस इंजन में होती है, आप समझ गए होंगे। अब मैं बात करता हूं पेट्रोल इंजन या गैसोलीन इंजन। दूसरी बात, पेट्रोल इंजन को ही गैसोलीन इंजन बोलते हैं, यह भी आपको ध्यान रखना है, इसीलिए मैंने यहां पर शब्द को यहां पर इंसर्ट किया है। में सामान्यतः ईंधन के रूप में पेट्रोल और हवा का मिश्रण काम में आता है, सभी जानते हैं। पेट्रोल इंजन में हवा पेट्रोल का मिश्रण तैयार करने के लिए कार्बोरेटर लगा होता है, ये भी आप सभी जानते हैं। अर्थात कार्बोरेटर केवल पेट्रोल गाड़ियों अथवा गैस इंजन वाहनों में ही लगा होता है, डीजल इंजन में नहीं। यहाँ पर मैंने बहुत बड़ी बात लिखी है, मैं आपको बता देता हूँ। यानी कि आप इस लाइन से आपने ये पता लगा लिया कि जो कार्बोरेटर होता है कौन कौन से में होता है, एक तो पेट्रोल इंजन में होता है, एक गैस इंजन में भी होता है, यानी कि जो एलपीजी या सीएनजी से जो वाहन चलते हैं उनमें भी कार्बोरेटर लगा होता है। अब इस बात का मतलब क्या हुआ, यानी डीजल इंजन में नहीं होता है। इस बात का मतलब ये हुआ कि अगर आपके पास में पेट्रोल गाड़ी है और आप उसे सीएनजी या एलपीजी मतलब किट उसमें लगवाना चाहते हैं तो आप आसानी से लगा सकते हैं। लेकिन दोस्तों अगर आपके पास में डीजल गाड़ी है तो दोस्तों आप उसे सीएनजी या एलपीजी में आसानी से कन्वर्ट नहीं करवा पाओगे, क्योंकि उसका मेथड है वो अलग होता है। तो आप ये चीज़ समझ गए होंगे, ये मैं आशा करता हूँ। कार्बोरेटर द्वारा तैयार कर भेजे गए हवा पेट्रोल के मिश्रण को जलाने के लिए स्पार्क प्लग लगा होता है, सभी जानते हैं। अर्थात स्पार्क प्लग केवल पेट्रोल वाहनों में ही होता है, डीजल वाहनों में नहीं, ये भी आप जानते हैं।
कंप्रेशन अनुपात कम होता है। अब यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ कुछ ऐसी चीज़ें जो डीजल इंजन में होती है, इसमें होती है। पेट्रोल इंजन का जो कंप्रेशन अनुपात होता है वो कम होता है और लगभग कहाँ तक होता है, 1.4 से 1.10 के बीच में होता है। जबकि जो डीजल इंजन होता है इसमें 1.11 से लेकर 1.20 तक या 22 तक है कंप्रेशन होता है, यानी कि उसमें दबाव ज़्यादा होता है। आगे मैं बात करता हूँ, ध्यान रहे पेट्रोल हवा का मिश्रण सामान्यतः 1:15 में होता है, किया जाता है। लेकिन सर्दी के मौसम में या अन्य कारणों से वाहन के स्टार्ट नहीं होने पर इस अनुपात को चोक के माध्यम से 1:13 या इससे भी कम किया जा सकता है। साथ ही गाड़ी का माइलेज बढ़ाने के लिए उसकी आइडल स्पीड पर उसका अनुपात 1:17 तक भी रखना इकोनॉमिकल रहता है, यानी कि सस्ता रहता है। अब मैं आपको यहाँ पर 2-3 बातें मैंने बता दी है, यानी कि सामान्य मिश्रण का अनुपात हवा पेट्रोल का जो होता है उसमें 1 कण पेट्रोल का होगा, 15 कण हवा के होंगे सामान्यतः। लेकिन जब सर्दी का मौसम होता है तो ये मिश्रण 1:13 में काम में लिया जाता है। लेकिन अगर आपको गाड़ी का माइलेज बढ़ाना है तो आप इसे 1:17 तक भी कर सकते हैं। अब ये जो कम करते हैं सर्दी के मौसम में, अब ये कौन करता है, तो सर्दी के मौसम में चोक के माध्यम से इस मिश्रण को 1:13 इसे कम किया जाता है, किसमें, पेट्रोल इंजन में या पेट्रोल वाहनों में। तो आप ये कह सकते हैं कि जो ये चोक होती है वो किस में काम में ली जाती है, पेट्रोल वाहनों में, पेट्रोल इंजन में काम में वो ली जाती है। तो चोक का काम क्या होता है, चोक का काम होता है एयर को नियंत्रित करना, यानी हवा का है वो, मतलब जो हवा को नियंत्रित करना। कार्बोरेटर में जो हवा और जो पेट्रोल आ रहे थे, हवा और पेट्रोल आ रहे थे, उसमें हवा की जो मात्रा है उसको नियंत्रित करना। जैसे ही हवा की मात्रा को नियंत्रित करेंगे तो दोस्तों क्या होगा, पेट्रोल और जो हवा का मिश्रण है वो मतलब कि वो रिच होगा, यानी कि धनवान बनता जाएगा, यानी कि वह थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग बनता जाएगा, जिससे कि पेट्रोल आप सभी को पता है अगर ज़्यादा आएगा तो वो आसानी से जल जाएगा और इंजन स्टार्ट है वो सर्दी के मौसम में भी है हो जाएगा। तो ये मैं आपको बताना चाह रहा था। आगे मैं बात करता हूँ, लेकिन ये भी ध्यान रखें कि ईंधन मिश्रण में 1:13 अनुपात में पेट्रोल और हवा के मिश्रण में पेट्रोल की मात्रा बढ़ जाती है, इसे रिच मिश्रण कहा जाता है। यानी कि भी 1:15 था, अब इसमें 15 किसके थे, हवा के थे। अब हवा को हमने कर दिया 13 और पेट्रोल 1 का 1 ही रह गया, तो दोस्तों इसका मतलब क्या हुआ, इसमें पेट्रोल की मात्रा बढ़ गई है। यानी कि पेट्रोल की मात्रा बढ़ने से जो मिश्रण है वो रिच मिश्रण कहलाएगा, यानी स्ट्रॉन्ग मिश्रण या ताकतवर मिश्रण है वो इसे कहा जा सकता है। साथ ही ये भी ध्यान रखें कि ईंधन मिश्रण में 1:17 का अनुपात में पेट्रोल और हवा के मिश्रण में पेट्रोल की मात्रा घट जाती है, इसे वीक मिश्रण कहा जाता है, यानी कि कमजोर मिश्रण या कम ताकतवर मिश्रण कहा जाता है। लेकिन ये हमारे लिए कम लोड या सामान्य स्पीड पर सस्ता पड़ता है, यानी कि गाड़ी तेल है वो कम मतलब की खपत करती है। आगे मैं बात करता हूँ, ये स्पार्क इग्निशन होते हैं, मैंने इस वीडियो के शुरू में भी बता दिया था, ये एक प्रकार से क्या होते हैं, स्पार्क इग्निशन होते हैं, यानी कि हवा पेट्रोल का मिश्रण स्पार्क प्लग की चिंगारी से जलता है। आगे मैं बताता हूं, इसमें कार्बोरेटर या थ्रॉटल बॉडी होती है। अब ये क्या किस खेत की मूल्य है इसके बारे में भी बात करते हैं। ध्यान रहे, वर्तमान में नई गाड़ियों में कार्बोरेटर के स्थान पर थ्रॉटल बॉडी या FIS का इस्तेमाल किया जाता है, यानी फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम का वो प्रयोग है वो किया जाता है किसमें, नई गाड़ियों में। तो FIS का पूछ ले या थ्रॉटल बॉडी का पूछ ले या कार्बोरेटर का पूछ ले तो ये पेट्रोल गाड़ियों में होती है। वर्तमान में दोस्तों कार्बोरेटर के स्थान पर थ्रॉटल बॉडी का इस्तेमाल किया जाता है, जिसे हम दोस्तों FIS के नाम से भी जान सकते हैं। इसके बारे में हम विस्तार से कार्बोरेटर और FIS की क्लास में विस्तार से जानकारी प्राप्त करेंगे। इसमें स्पार्क प्लग होते हैं मिश्रण को जलाने के लिए, इसमें हीटर प्लग नहीं होते हैं। इस इंजन को गर्म करने की आवश्यकता नहीं होती है क्योंकि पेट्रोल ठंडे रूप में भी आसानी से जल जाता है, इसलिए हीटर प्लग का काम होता है इंजन को, ठंडे इंजन को गर्म करना। और ये किस में होता है दोस्तों, डीजल इंजन में होता है, लेकिन पेट्रोल इंजन में इसकी आवश्यकता नहीं होती है। ये वजन में हल्के होते हैं क्योंकि ये बिना कंप्रेशन या कम कंप्रेशन पर कार्य करते हैं, जिस कारण ये झटका नहीं लगाते हैं। इस कारण इन्हें ज़्यादा मजबूत बनाने की आवश्यकता नहीं होती है। इसे किससे बनाया जाता है, एल्यूमिनियम अलॉय से बनाए जाते हैं, इसलिए वजन में हल्के होते हैं। ये सभी चीजें भी आप जानते होंगे। ये सस्ते होते हैं, ये स्पार्क इग्निशन के सिद्धांत पर कार्य करते हैं, जबकि कंप्रेशन के सिद्धांत पर कार्य करने वाले इंजन मजबूत बनाने पड़ते हैं, इसलिए महंगे होते हैं। अब ये कंप्रेशन इग्निशन के सिद्धांत और जो आपका स्पार्क इग्निशन का सिद्धांत है, इनमें फर्क क्या होता है मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बता दिया था और फिर से मैं अलग से है वो आपको बता देता हूँ। स्पार्क इग्निशन का मतलब है कि हवा और पेट्रोल का मिश्रण का जो कंप्रेशन है वो कम करना पड़ेगा, कम दबाना पड़ेगा, और कम दबाने पर उसको जलाएंगे तो ज़्यादा झटका महसूस नहीं होगा। लेकिन
जो कंप्रेशन के सिद्धांत पे काम करते हैं, जैसे डीजल इंजन होता है, तो उसके अंदर हवा और पेट्रोल का हम कंप्रेशन करेंगे, हाई काफ़ी मतलब कि उसका कंप्रेस करेंगे, फिर उसको हम जलाएंगे डीजल का स्प्रे करके, तो बहुत जोर का झटका लगता है। जिसमें जोर का झटका लगता है तो इसका मतलब है उसमें क्या चाहिए होगा दोस्तों, उसमें जो इंजन है उसको मजबूत बनाना पड़ेगा, नहीं तो इंजन है वो विस्फोट हो जाएगा, इंजन की जो दीवारें हैं वो टूट जाएगी, ठीक है, जिससे सिलेंडर है वो फट जाएगा अगर कमज़ोर हुआ तो आगे मैं बात करता हूँ। इन्हें स्टार्ट करने के लिए बैटरी की आवश्यकता होती है। इन्हें स्टार्ट करने के लिए बैटरी की आवश्यकता होती है, क्योंकि ये स्पार्क इग्निशन होते हैं, जो बैटरी से इग्निशन कॉइल के माध्यम से स्पार्क है वो करता है, ठीक है। स्टार्ट करने के लिए बैटरी की आवश्यकता होती है। इनमें चेसिस आवश्यक नहीं होता है, इनमें इंजन द्वारा झटका नहीं दिया जाता। चेसिस किस में आवश्यक होता है, जिसमें इंजन जोर जोर के झटके देता है, जैसे डीजल इंजन होता है। तो डीजल इंजन की गाड़ियों में वो आपको चेसिस देखने को आवश्यक रूप से मिलेगा, क्योंकि वो इंजन है वो जोर के झटके देता है, और अगर चेसिस नहीं होगा तो गाड़ी है वो बिखर जाएगी, टूट जाएगी, उसका मेंटेनेंस बहुत ज़्यादा आएगा। लेकिन चेसिस होता है, इसका मतलब क्या होता है कि गाड़ी है वो डीजल इंजन की है और उस वो ताकतवर है। दोस्तों ये इस प्रकार के जो कुछ फैक्ट आपको याद है वो रखने हैं। इनमें इनटेक स्ट्रोक में हवा पेट्रोल का मिश्रण इंटर होता है, यानी अंदर आता है, सही भी जानते हैं। इनमें प्री इग्निशन और डेटोनेशन की समस्या अधिक होती है। अब ये प्री इग्निशन और डेटोनेशन क्या होता है? प्री इग्निशन यानी ईंधन का समय से पहले ही जल जाना, क्योंकि पेट्रोल अपने आप ही जल जाता है। अब आप कहोगे अपने आप कैसे जलता है? प्री इग्निशन का मतलब पहले जलना, समय से पहले जलना। आप सभी को पता है पहले स्ट्रोक में हवा और पेट्रोल का मिश्रण है वो ईंधन सिलेंडर के अंदर है वो आ चुका होता है, और दूसरा स्ट्रोक कंप्रेशन का होता है। तीसरा स्ट्रोक है चिंगारी यानी कि स्पार्क का जो पावर स्ट्रोक होता है। चिंगारी पैदा कब होती है? तीसरे स्ट्रोक में। लेकिन ईंधन कब अंदर आया? पहले स्ट्रोक में, जब यानी जो सक्शन स्ट्रोक होता है। तो अब ये अपने आप कैसे जलता है या प्री इग्निशन कैसे होता है, इसके बारे में मैं बता देता हूँ। जब आपकी पेट्रोल गाड़ी है वो माना कि काफ़ी उसका इंजन वो थोड़ा सा गर्म हो चुका है, इंजन गर्म है मतलब कि उसके अंदर तापमान बढ़ गया है, ठीक है, और उसके अंदर आपको पता है कि उससे जस्ट पहले का जो स्ट्रोक था जिसमें हमने जली हुई गैसें बाहर निकाली थी, उसके कुछ अंश अंदर रह जाते हैं, यानी कि कुछ चिंगारियां, आग की चिंगारियां कुछ छोटी मोटी है वो अंदर रह जाती है। अब अगर अंदर चिंगारियां रह गई, कुछ चिंगारियां अंदर रह गई, और हमने इंजन गर्म तो वैसे ही है क्योंकि लगातार चल रहा है, तो हमने जैसे हवा पेट्रोल का मिश्रण इसके अंदर लेके आए तो ये पूर्ण रूप से तो नहीं जलेगा, लेकिन कुछ अंश थोड़ा थोड़ा ये क्या है, यहाँ से हवा पेट्रोल का मिश्रण है वो जलेगा। इसे दोस्तों कहते हैं, क्योंकि आप सभी को पता है कि चिंगारी के संपर्क में आने से पेट्रोल है वो क्या करता है, आसानी से जल जाता है, तो इसलिए ये क्या करेगा, जल जाएगा। लेकिन जो डीजल इंजन होता है इसमें आप सभी को पता है जब तक हम इस एयर को, क्योंकि डीजल तो तीसरे स्ट्रोक में आता है गर्म हवा पर, और अभी पहले स्ट्रोक में केवल डीजल इंजन में केवल हवा आती है, तो इसका मतलब है हवा जलेगी नहीं। हवा, क्योंकि हवा को कंप्रेस करना जरूरी है और कंप्रेशन के सिद्धांत पे ही डीजल इंजन काम करता है। लेकिन पेट्रोल इंजन में क्या है, उसको तो चिंगारी चाहिए होती है, तो चिंगारी के कुछ अंश पहले से मौजूद है और इंजन गर्म हो चुका है, तो पेट्रोल के जो कुछ अंश इसमें है वो आसानी से वो जल जाते हैं समय से पहले। तो समय से पहले ये जल जाते हैं, इसीलिए इसे प्री इग्निशन कहते हैं। तो प्री इग्निशन की समस्या दोस्तों मैं आपको ये बताना चाह रहा था, कौन सी इंजन में होती है? पेट्रोल इंजन में। अब मैं कहता हूं ये डेटोनेशन क्या होता है। अब ये जो प्री इग्निशन हुआ है, समय से पहले जो पेट्रोल हवा का जो मिश्रण था उसके कुछ अंश जले हैं, जलने के कारण दोस्तों भी जो स्ट्रोक है इसमें कुछ अनियमितता आएगी, इसको कुछ मतलब कि ये जो प्री इग्निशन है वो इसको तंग करेगी। तंग करने का मतलब है इंजन के अंदर है वो मतलब कि खट खट की आवाज़ आएगी, यानी कि जो स्ट्रोक है उसमें कुछ अनियमितता देखने को मिलेगी, और इसी कारण जो खट खट की आवाज़ आएगी दोस्तों उसे कहते हैं डेटोनेशन। तो आपको ज़्यादा डीपली आपको नहीं सोचना है, प्री इग्निशन और डेटोनेशन की जो है समस्या आपके पेट्रोल इंजन में आती है। आगे मैं बढ़ता हूँ, वीडियो काफ़ी लंबा बन रहा है लेकिन आपको मज़ा आ रहा होगा, मैं आशा करता हूं। अगर इसमें आपको समझकर आपको वीडियो में मज़ा आ रहा है तो आप इसको लाइक कर सकते हैं और कमेंट सेक्शन में कमेंट लिख सकते हैं, अपनी राय दे सकते हैं। आगे देखते हैं, इनमें स्पार्क प्लग हेतु हाई वोल्टेज के लिए इग्निशन कॉइल होती है, स्पार्क प्लग को हाई करंट देने के लिए। सभी जानते हैं, मैंने पहले भी बता दिया है। इसमें कलिस्टर होता है जो पेट्रोल गैस के रूप में वातावरण में उड़ जाती है, उसे गैस रूपी पेट्रोल को वापस द्रव्य में बदलता है। गैस को द्रव्य में बदलने के लिए कलिस्टर का उपयोग किया जाता है। अब ये मैंने वातावरण नाम तो यहाँ पर लिखा है, ये वातावरण है आपके सिलेंडर के अंदर का।
क्योंकि जो पेट्रोल के कण हैं वो तो हल्के होकर उड़कर हवा से ऊपर ऊपर चले जाएंगे, यानी कि एक जगह जम जाएंगे। लेकिन जो कलिस्टर लगा रहता है ये हवा पेट्रोल का मिश्रण करेगा और ये इसको एक तरह का मतलब कि गैस को द्रव्य में बदलने का काम है वो करेगा। आगे मैं बताता हूँ, इसमें फ्यूल फिल्टर की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि पेट्रोल अपने अंदर की अशुद्धियों को स्वयं ही खत्म करने में सक्षम होता है, जबकि डीजल इंजन है ऐसा नहीं कर पाता। इसलिए डीजल इंजन में फ्यूल फिल्टर होना जरूरी है, लेकिन जो पेट्रोल इंजन होता है इसमें लगा भी सकते हैं और नहीं भी लगा सकते। ठीक है, तो ये बातें भी आपको ध्यान रखनी है। आगे है, ये आकार में छोटे होते हैं। पेट्रोल व हवा का मिश्रण तैयार करने के लिए कार्बोरेटर का उपयोग किया जाता है। ये ओटो चक्र के सिद्धांत पे काम करते हैं। पेट्रोल इंजन में स्पार्क प्लग का उपयोग किया जाता है। ये सारी चीज़ें आप जानते हैं। पेट्रोल इंजन में हवा पेट्रोल के संपीड़ित मिश्रण को स्पार्क प्लग के माध्यम से जलाया जाता है। पेट्रोल इंजन की ईंधन दक्षता बहुत कम होती है, यानी कि 1 लीटर पेट्रोल, इसमें हम हॉर्स पावर देखेंगे और एक डीजल इंजन की देखेंगे तो इन दोनों में अंतर आएगा। यानी कि पेट्रोल इंजन है वो डीजल इंजन की तुलना में दोस्तों इसमें क्या होती है, ईंधन दक्षता कम होती है, यानी कि जो शक्ति होती है वो इसमें कम होती है डीजल इंजन की तुलना में। आगे मैं बताता हूँ, पेट्रोल इंजन हल्का सस्ता होता है तथा इसका रखरखाव का खर्चा भी कम आता है। पेट्रोल इंजन का उपयोग हल्के वाहनों में किया जाता है, जैसे 2 पहिया, जीप, कार आदि। पेट्रोल इंजन में संपीड़न डीजल इंजन की तुलना में कम होता है। कंप्रेशन अनुपात इसमें 1:4 से 1:10 के मध्य होता है। आपको ज़्यादा यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है। डीजल इंजन में डीजल की गुणवत्ता को C10 नंबर के नाम से जाना जाता है, जो कि लगभग 40 से 70 के मध्य होता है। आपको ये बहुत अच्छी बात मैंने आपको यहाँ पर लिख के बताई है, आपको याद रखनी है दोनों चीज़ें। यानी कि जो डीजल इंजन होता है इसका जो मतलब C10 नंबर होता है 40 से 70 के मध्य, C10 डीजल इंजन के होते हैं। और पेट्रोल जो होता है इसका दोस्तों क्या होता है, ऑक्टेन नंबर होता है। पेट्रोल की गुणवत्ता को ऑक्टेन नंबर से जाना जाता है, जो कि लगभग 70 से 90 के बीच में वो होते हैं, 100 तक भी हो सकते हैं। पेट्रोल इंजन ओटो चक्र के सिद्धांत पर कार्य करता है, जबकि डीजल इंजन है वो कंप्रेशन के सिद्धांत पर काम करता है। अब ये दोनों क्या होते हैं इसके बारे में जानते हैं। कंप्रेशन सिद्धांत का मतलब है हवा को संपीड़ित करने पर उसका ताप और दाब बढ़ जाने पर डीजल को इंजेक्टर के माध्यम से स्प्रे करके हम जलाते हैं, तो उसे दोस्तों कंप्रेशन स्ट्रोक कहा जाता है। यानी कि सबसे पहले हवा को दबाएंगे, दबाने से ये ताप और दाब बढ़ जाएगा, गर्म हो जाएगी, फिर हम डीजल को इंजेक्टर फ्यूल इंजेक्टर के माध्यम से छिड़काव करेंगे, छिड़काव करते ही ईंधन जल जाता है। ये होता है कंप्रेशन इग्निशन सिद्धांत। एक बात करते हैं ओटो चक्र। इसमें कार्बोरेटर द्वारा भेजे गए हवा और पेट्रोल का जो मिश्रण होता है इसको स्पार्क प्लग के माध्यम से इग्निशन किया जाता है, यानी कि जलाया जाता है, वो कहलाता है ओटो चक्र। अब पेट्रोल इंजन के लाभ क्या है उसके बारे में हम जानकारी प्राप्त है वो करने वाले हैं। तो आगे दोस्तों देखते हैं। इंजन सस्ता होता है, यानी वाहन का मूल्य भी कम होगा, क्योंकि इसके इंजन की बनावट साधारण होती है। आसानी से ईंधन सिस्टम में बदलाव संभव है, जैसे CNG LPG किट लगवाना। वाहन मेंटेनेंस कम आता है, क्योंकि ये स्पार्क इग्निशन इंजन होते हैं। जो कंप्रेशन इग्निशन इंजन होते हैं उनमें मेंटेनेंस भी ज़्यादा आता है। पेट्रोल वाहन डीजल वाहन की तुलना में कम प्रदूषण करते हैं, आवाज़ कम करते हैं, कुल हॉर्स पावर अधिक होता है, लेकिन टॉर्क कम होता है। यानी कि हॉर्स पावर और टॉर्क में फ़र्क क्या होता है। हॉर्स पावर का मतलब होता है कोई चीज़ है उसको आप कितनी जल्दी से उठाते हैं, जैसे ऊपर नीचे कर रहे हैं, कितनी फास्ट कर रहे हैं। एक होता है जो टॉर्क, टॉर्क का मतलब होता है कोई चीज़ है, ये चीज़ है, इसको आप कितनी पावर से ऊपर उठाते हैं। ये में हम आगे क्लास में विस्तार से जानकारी प्राप्त करेंगे टॉर्क और हॉर्स पावर के बारे में। अधिक स्पीड पर चल सकते हैं, क्योंकि इसके पास में हॉर्स पावर ज़्यादा होती है, लेकिन टॉर्क कम होता है, इसलिए ये अधिक स्पीड पर चल सकते हैं किसकी तुलना में, डीजल इंजन की तुलना में। ये वजन में हल्के होते हैं, डीजल इंजन की तुलना में क्या हल्के होते हैं। इसमें चेसिस के उपयोग की आवश्यकता कम होती है, सीधा वाहन का फ्रेम पर है वो लगाया जाता है इंजन को। इनकी फ्यूल दक्षता है वो बहुत कम होती है। पेट्रोल इंजन की हानियाँ क्या है। पेट्रोल महंगा होता है, केवल हल्के मोटर वाहनों के लिए उपयोग होता है, भारी मोटर वाहनों में उपयोग नहीं होता है, अधिक लोड सहन करने में सक्षम नहीं है। पेट्रोल को जलाने के लिए इसमें लेड का इस्तेमाल किया जाता है, जो कि प्रदूषण का प्रमुख कारक है वो होता है। तो ये सबसे ज़्यादा आपको ध्यान में है वो चीज़ें रखनी है। तो दोस्तों आज की ये क्लास यहीं पर एंड होती है।
इस वीडियो क्लास आपको मिल गई होगी, इसकी क्लास की जो PDF है वो आपको कोर्स के अंदर मिल गई होगी। आप इसे पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं, समझ सकते हैं। आपको ज़रूर मज़ा आया होगा, आपको कुछ नया सीखने को इसमें मिला होगा, मैं आशा करता हूँ। तो दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारा जो कोर्स जो नहीं किया है तो आप कर सकते हैं। दोस्तों कंप्लीट कॉम्बो कोर्स है, आपको 399 रुपये में आपको यहाँ पर है वो मिलता है, तो आप इसे परचेज कर सकते हैं और दिल्ली पुलिस ड्राइवर की जो तैयारी है उसको और भी बेहतर है वो आप बना सकते हैं। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। लक्ष्य पाने के लिए सबसे जरूरी सही मार्गदर्शन, उपयुक्त संसाधन जिनसे हम अपना लक्ष्य प्राप्त कर सकते हैं, उसका उचित चुनाव सबसे जरूरी होता है। उसका चुनाव करना आप ही के हाथ में है। जांचें, परखें और सही संसाधनों का चुनाव करें। भारत का एकमात्र ऐसा ड्राइवर ऐप जो केवल सरकारी ड्राइवर भर्तियों की ही तैयारी करवाता है। अगर आपका सपना है सरकारी ड्राइवर बनना, करना चाहते हैं अपने सपनों को साकार, तो आज ही हमारे ऐप के साथ में जुड़ें। ऑनलाइन घर बैठे तैयारी हम करवाएंगे। भारत की सबसे बेहतरीन ड्राइवर बुक्स उपलब्ध है जो आपको अपने लक्ष्य तक पहुंचाएगी। अपने ऐप स्टडी एट होम पर ऑनलाइन कोर्स ज्वाइन करें जिसमें आपको बुक्स, PDF, टेस्ट, प्रैक्टिस सेट, कंप्लीट वीडियो लेक्चर, हाथ से लिखे नोट्स, भारत के पिछले सभी पेपर जो आज तक हुए हैं, ऑल इंडिया ड्राइवर एग्जाम रिव्यू बुक जिसमें आज तक आए हुए सभी प्रश्नों का संग्रह एक ही बुक में आपको मिलेगा। सरल भाषा, वाहन का तकनीकी ज्ञान जो आपको आसानी से समझ में आ जाए, हम कराएंगे। एक छोटा सा दांव, आपको हमारे साथ खेलना है और हम अपने सपने को साकार है वो कर सकते हैं। विश्वास कैसे करें? पिछली ड्राइवर भर्तियों के पेपर देखें जिनमें हमारे कोर्स या बुक्स में से 95 से 98% तक प्रश्न है केवल हमारी बुक से आए हैं। तो फिर देर किस बात की? सहायता के लिए आप अभी व्हाट्सएप करें, नंबर है 8764188848। टेलीग्राम और ऐप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध है। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी है, वो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। धन्यवाद। जय हिंद।